जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री सद्गुरुवे नमः, निर्माणकारचार्य नमः, हरि व्यासोदेवाचार्य नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। ध्रुव जी को माँ का उपदेश है। इस प्रसंग में जब ध्रुव जी को अपने पिता की गोद से उतार दिया जाता है तो ध्रुव जी अपनी माँ के पास आते हैं और माँ अपने पुत्र को समझाती है, अरे बेटा ध्रुव, जैसे मैं हूँ वैसे ही वह भी तेरी माँ है। क्या मैं तुझे नहीं डांटती? उससे क्या हुआ? उसने तुम्हें क्या अनुचित कहा? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवानः यद दुर्भाग्य उदरे गृहतः स्तनेन वृद्धश्च विलज्जते यां भारयति व वेदुमिड स्पति मार्म। जो कुछ भी कहा सच का यथार्थ कहा। ध्रुव जी चौंके, माँ, आप उस सौतेली माँ का अनुमोदन करती हो? सुनीति ने कहा, बेटा, संसार का प्रत्येक प्राणी गुण और दोष से भरा पड़ा है। अच्छी बुरी बात सब करते हैं, पर बुद्धिमानी तो यह है कि अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार कर लो और जो समझ में ना आवे उस बात को छोड़ दो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ही करतार, संत हंस गुण महिपय परिहरिवार विकार। जैसे हंस जैसे दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, सत्पुरुष को भी चाहिए कि गुण ग्रहण कर ले और अवगुण को छोड़ देना चाहिए। बेटा, तेरी माँ ने दो बातें कही हैं, एक तो तपस्या कर और दूसरा भगवान से वरदान मांग कि सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। तो इसमें आधी बात मानने योग्य है और आधी छोड़ने योग्य है। बेटा तू जाके तपस्या कर, परम पुरुष नारायण की आराधना कर। असली माँ वो होती है जो अपने पुत्र और पति को धर्म की ओर लगाती है। अब देखिए, अपने पुत्र को कह रहे हैं परम पुरुष नारायण की आराधना कर। तो ये बात तो मैं भी मानती हूँ, इसमें हर्ज नहीं है। हर्ज ही क्या है? तो उस पिता की गोद में क्यों बैठना चाहता है जो संसारी है? वो तो सिर्फ तेरे पिता है ना, पर भगवान नारायण तो संपूर्ण विश्व के पिता हैं। तू तो उस नारायण की गोद में बैठने के अधिकारी है, फिर उस संसारी पिता की क्या बात है? तेरी माँ ने कहा है कि तपस्या कर, फिर जब भगवान प्रकट हो तो उससे वर मांग कि तेरा जन्म उसकी कोख से हो। तो ये बात मुझे भी पसंद नहीं, इसीलिए इस बात को तुम मत मानो। इसलिए मानने योग्य बात नहीं है। जो बात अच्छी है उसको स्वीकार किए, तपस्या करिए, लेकिन बात उसकी पूरी नहीं माननी है। उनकी गोद के लिए नहीं, प्रभु की गोद के लिए उसे स्वीकार करो। घुमा फिराकर सुनीति ने सुरुचि की ही वाक्यों का अनुमोदन कर दिया ताकि मेरे ध्रुव के कोमल हृदय में सौतेली माँ के प्रति द्वेष की भावना जागृत न होवे। ध्रुव जी का सीधा सरल स्वभाव। माँ से पूछ लिया, माँ, तुम भी कहती हो ना कि भगवान की आराधना करो, तो ये बताओ कि भगवान रहते कहाँ हैं? उनका पता तो दो, मैं ही उनसे मिलने जाता हूँ। माँ सुनीति ने कहा, देख बेटा, उनके रहने का कोई स्थान होता तो पता लिख देती। उनका नाम है विष्णु, जो संसार के कण कण में समाया है। ध्रुव जी बोले, वो सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? सुनीति ने कहा, देख बेटा, दूध में ही घी निकलता है, पर क्या दूध में भी घी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना। अभ्यास करो तो फिर उसी दूध से घी निकल पड़ता है। दूध में ही घी है तभी तो निकलता है, पर दूध के रूप में घी इतना समाविष्ट होता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। प्रयास करो तो प्रकट हो जाएगा। तो जैसे दूध में घी समाया है वैसे ही जगत में जगदीश समाया है। प्रेम पूर्वक पुकारोगे तो वहीं से वो प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। बेटा, वो सब जगह रहते हैं। प्रेम से जो पुकारे वह जहाँ पुकारे वहीं से प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी के कोमल हृदय में ये बात बैठ गई। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक से बहुत प्रेम करना चाहिए, तो इसलिए 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों में संस्कार डालने की अवस्था होती है। उस समय प्रेम से अधिक संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। श्री राधे। ध्रुव जी का नारद जी से भेंट। 42 लालेन 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते जो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। 10 से 15 तक बच्चों को अपने निगरानी में रखना चाहिए और जब 16 का हो जाए तो उसे मित्रता व्यवहार रखना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कहते हैं। सुनीति महारानी जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी को संस्कारों से परिपूर्ण कर दिया था। कच्चे घड़े पे जो रंग चढ़ा देगे चढ़ जाता है, पक्के घड़े पर रंग चढ़ाना बड़ा कठिन होता है। ध्रुव जी के हृदय में तो ये बात
पक्की बैठ गई कि अब हम भगवान से मिलकर ही रहेंगे और दृढ़ निश्चय कर लिया। महाराज माँ को प्रणाम करके उसी वक्त घर से निकल पड़े। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला कि बेटा घर छोड़ के चला गया है, तो मंत्रियों को बुलाया जाओ, उसे कहना वो जो मांगेगा मिलेगा, वो बस घर छोड़ के न जावे। मंत्री महोदय सेवक जन जब दौड़े दौड़े ध्रुव के पास गए, बोले, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या मतलब? मंत्री ने कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारे पिता ने बुलाया है, वो कह रहे हैं कि तुम जो कहोगे वो तुम्हें सब कुछ देंगे, सब मिल जाएगा। ध्रुव जी ने बोला, और ध्रुव जी ने सोचा, श्री राधे, ध्रुव जी ने सोचा कि अभी मैं भगवान से मिला नहीं, पर परमात्मा से मिलने को एक कदम ही बढ़ाया। क्या बढ़ाया कि मंत्री लोग दौड़ आए हैं, कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उस परमात्मा से मिलने के बाद मुझे क्या नहीं मिल पाएगा, क्या नहीं मिलेगा परमात्मा से मिलने के बाद? तो अब जब तक परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं लेना। भगवान की तरफ बढ़ना है तो दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए, जैसे ध्रुव जी बढ़ रहे हैं। ध्रुव जी का विश्वास इतना अटल है, पक्का हो गया। मंत्री से बोले, सुनो पिताजी से कहना कि वो मुझे पूरा राज भी यदि देना चाहते हो ना, तो भी मैं इस वक्त नहीं रुक सकता हूँ। मैं तो अब परमपिता परमात्मा से ही मिलूँगा। मेरा नाम ध्रुव है, और ध्रुव माने होता है अटल, जो सोच लिया तो सोच लिया। इतना कह के शीघ्र ही जंगल की ओर चले गए। नदी पर्वत लांघते सीधे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, शरीर एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया। ध्रुव जी ने सोचा, माँ तो कहती है भगवान सर्वत्र है, इस घनघोर जंगल में मैं आ गया, अब भगवान के बारे में किससे पूछूं, कहाँ मिलेंगे? ऐसे तर्क ध्रुव के मन में उठ रहे थे कि अचानक वहाँ पर नारद जी आ पहुँचे। कहते हैं भगवान से डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती है, किस लिए? डायरेक्ट मुलाकात अगर आप करेंगे भी तो भगवान आपको फिर से वापस लौटा देंगे, और उनसे मुलाकात करवाते हैं सदगुरु भगवान। जिसके जीवन में सदगुरु हैं उन्हीं को भगवंत मिलते हैं, संत भगवंत से मिला देते हैं। अब देखिए ध्रुव जी के जीवन में नारद जी आ गए। नारद जी को देख ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद जी प्रसन्न, अरे बेटा इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने अपनी पूरी कथा सुनाई। बोले, बाबा आप तो संसार में सब जगह घूमते रहते हो, ऐसा मैंने मेरी माँ से सुना है, और क्या आप बता सकते हैं कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने मन में सोचा, 5 वर्ष का नन्हा सा बच्चा और भगवान से मिलने चला है, ये देखना जरूरी है कि इसमें वैराग्य कितना है। वैराग्य तो कई प्रकार के होते हैं महाराज, मरकट वैराग भी होता है, मरघट वैराग भी होता है। घर में भाई खटपट तो चल दिए बाबा जी मठ बनने के लिए। मठ पे माता पिता पत्नी भाई से झगड़ा हुआ कि बस बाबा बनने को तैयार हो गए, हम तो बस अब बाबा बन जाएंगे। देख लिया दुनियादारी हाल, कोई भी किसी का नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचे कि पोते की याद आ गई, वह मेरे बिना कैसे रहेगा, लौट के फिर घर वापस आ गए। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। दूसरा होता है मरघट, कोई काका जी पधार गए, उनकी ठठरी बांध कर चल दिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पीछे सभी उसी की बातें करते आ रहे हैं। अरे काका जी तो स्वभाव के बहुत अच्छे थे, बड़े नेक थे, कभी किसी को गाली नहीं देते थे। भगवान एक गजब करते हैं यार, अच्छे लोगों को पहले उठा लेते हैं। लेकर पहुँचे शमशान, चिता पर काका जी को रख दिए, हो गए राख। उस समय आप सबको महसूस होता है कि मृत्यु क्या है। वहीं पे कसम खाते हैं मन में कि कड़वा सत्य तो केवल एक ही है, मृत्यु है। संसार में जब तक रहो भैया भजन करो, किसी से द्वेष में बैर मत रखो, ये धन दौलत यहीं रह जानी है। सब अफसोस करते हैं, पर चिता जलाकर जैसे ही घर आते हैं सब भूल जाते हैं, कौन काका जी कौन बाबा जी, यही मरघट वैराग्य है। जो मरघट पे आता है और वहीं का रह जाता है। नारद जी को लगा बच्चा है, माँ ने डांट दिया होगा, जब माँ की याद आएगी तो चला जाएगा, क्या भरोसा है इसका, इसीलिए परीक्षा लेनी चाहिए। इस भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हर परिस्थितियों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए नारद जी कैसे परीक्षा लेते हैं, इसका विराग कितना है देखिए। खरा है, बेटा माँ ने तुम्हें डांटा है, तुम घर छोड़ के जंगल भाग कर आए हो भगवान से मिलने। अरे यहाँ कई बाबा हैं जो तप करते करते बाल पका लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ अभी तक। देख बेटा, बड़े बुजुर्ग की बुजुर्ग डांट ही देते हैं, हाँ डांटना उनका काम है, इसमें बुरा मानने कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि तुम घर वापस जाओ, और यहाँ तो बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जाओ भाग जाओ। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जी मैं भगवान से मिलने आया हूँ और भगवान से मिलकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। लौटने की तो बात ही मत करो, मेरी माँ कहती है भगवान सब जगह रहते हैं और अपने भक्तों की स्वयं रक्षा भी करते हैं। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, भागने वाला नहीं है। प्रसन्न होकर बोलते हैं,
कहते हैं, बेटा तू मेरी परीक्षा में पास हो गया, मैं तो तेरे वैराग को टटोल रहा था। भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे, बस मेरी बात कान खोल कर सुन। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में द्वादश अक्षर मंत्र फूंक दिया, जैसे हमारे गुरुदेव महाराज मंत्र देते हैं भक्त को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मंत्र। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेटा ये 12 अक्षर का मंत्र है, तुम इस मंत्र का जप करो। यहीं से थोड़ी दूर यमुना जी हैं, यमुना जी तट पर मधुवन में बैठ जाना और इसी मंत्र का खूब जाप करना। ध्रुव जी गदगद हो गए, अपने गुरु जी को प्रणाम किया और मधुवन की ओर चल पड़े। जाकर यमुना जी में स्नान किया और तप करना शुरू कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे की कड़ी में ध्रुव जी की तपस्या पर है। इधर नारद जी को लगा जिसका बेटा है वो परेशान ना हो जाए, इसीलिए खबर देना जाना आवश्यक है। तो उत्तानपाद के पास पहुंचे, राजा ने प्रणाम किया। नारद जी बोले, राजन तुम चिंता मत करना, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं, अब वो मेरा शिष्य भी है। अभी अभी मैं उसे मंत्र दीक्षा देकर आ रहा हूँ। कहते हैं माता पिता से बड़े गुरु हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उत्तम होते हैं, हमारी हर पल रक्षा करते हैं जब गुरु की शरण में आ जाते हैं तो। इसीलिए अब उनकी चिंता छोड़ दो। नारद जी देखिए कितना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं। नारद जी जिसे मंत्र देते हैं उसका कल्याण तो होता ही है, साथ में उनके माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। कहते हैं घर परिवार में कोई एक भक्त अगर निकल जाए तो उनकी पूरी पीढ़ियां तर जाती हैं। अब देखिए ध्रुव जी की वजह से सबका कल्याण होने जा रहा है। इस प्रकार उत्तानपाद को सूचना देकर नारद जी चले गए। इधर ध्रुव जी निरंतर जाप करते जा रहे हैं। इस बीच 1 माह गुजर गए। 3 रात्रियों के अंतराल में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर कहकर ही श्री हरि उपासना करते जा रहे हैं। 1 महीना पूर्ण हुआ, दूसरा महीना जब चालू हुआ तो नियम बदल दिए। षष्ठे षष्ठे अंबर को दिने, अब 6 दिन में ही फल खाते हैं। और कौन सा फल खाते हैं? जो वृक्षों से स्वयं टूट कर गिरते हैं, तोड़ते भी नहीं हैं। वृक्ष तोड़ते नहीं और 6 दिन तक फिर वही तप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र का जाप करते जा रहे हैं श्री राधे। इस दिव्य मंत्र से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा महीना भी जब पूरा हुआ तो नियम बदल दिया। अब 9 दिन में 1 दिन पाते हैं। अब फल खाना बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? केवल वृक्षों के पत्ते और जल पीते हैं। वृक्ष के पत्ते 9 दिन में 1 दिन पा लेते हैं और फिर 9 दिन उसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से कर करके तीसरा महीना भी बीत गया। चौथा महीना लगा तो नियम फिर बदल गया। क्या? चतुर्मपि वे मासम द्वादशे द्वादशे अहनि। अब बार क्या हो रहा है? दिन में पाते हैं क्या? पत्ते तोड़ करके नहीं, पत्ते नीचे जो गिर जाते हैं उन सूखे पत्तों को खाते हैं, उन सूखे पत्तों को खाते हैं और फिर 12 दिन वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। 5वां महीना ही बीता जो सूखे राधे छोड़े, अब केवल वायु का पान करते हैं। इस प्रकार योग शक्ति से खाना पीना एकदम बंद। और जब 5वां महीना बीता और जब भगवान की कोई झलक भी नहीं देखने को नहीं मिली, तब ध्रुव जी एक पैर से खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम जमाया कि सारे ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। कहती भगवान से मिलने के लिए ये तलब और तड़प पूरी होनी चाहिए। भगवान जरूर मिलते हैं और संकल्प दृढ़ होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। समस्त जगत के जीवन का श्वास अवरुद्ध हो गया। देवता लोग कांप उठे, दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि के शरण में गए और पहुँचे। नय विदामो भगवान प्राणरोधम चराचर अखिले धामना विदेहि तन्मो वृजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरणयम। प्रभु क्षमा कीजिए, हमारा श्वास रुक गया है। हमारा श्वास यदि इस प्रकार से रुका रहा तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। जल्दी से आप उपाय कीजिए महाराज, प्राणी मात्र का श्वास रुका जा रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भयभीत मत हो, माँ भैष्ट बाल तपसो दुखाया
ये बालक ध्रुव की अद्भुत तपस्या का चमत्कार है। ध्रुव की आत्मा मेरे से एक हो गई है, इसीलिए इसके तप से ब्रह्मांड की सांसें रुक गई हैं। आप लोग परेशान न हो, मैं अभी ठीक करता हूँ। अंतर ध्यान हुए भगवान गरुड़ जी में और सवार होके तत्क्षण ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। परंतु ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए हुए हृदय में ही भगवान की झांकी का आनंद ले रहे हैं। भगवान बोले, वाह भैया, मैं इसके सामने खड़ा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आइए मेरे दर्शन करे। और ये है कि आंख बंद किया है। भक्त मेरी प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम दर्शन दें, पर यहाँ तो सब उल्टा है। भगवान स्वयं प्रतीक्षा में है कि भक्त मेरे दर्शन कर ले। ध्रुव जी जिस छवि का दर्शन कर रहे थे, भगवान ने उसे अंतर्हित कर दिया। हृदय की छवि दूर हो गई। ध्रुव ने हड़बड़ाहट आंखें खोली, देखा झांकी अंदर थी, वही झांकी सामने विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चतुर्भुजधारी भगवान नारायण का दर्शन किया ध्रुव जी महाराज तो गदगद हो गए। तुरंत भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, फिर प्रणाम किया। उनकी धड़कन तेज हो गई। सोचने लगे, हे भगवान, माता जी से सब बातें पूछी, पर क्या पूछना भूल गया, पूछना ही भूल गया। माता जी से सब बातें पूछी, पर यह पूछना ही भूल गया कि जब भगवान सामने हो तो क्या करना चाहिए। ये तो किसी से पूछा ही नहीं मैंने। अब देखिए भगवान सामने आ जाए तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे भी होश गुल उड़ जाएंगे, सभी के हो जाएंगे ये हालत। अब ऐसे ध्रुव जी सोच रहे हैं। मैंने सुना है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्तुति करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। अब स्तुति करूं कहाँ से करूं, कुछ आता जाता तो नहीं है। पूजन करूं कहाँ से, कोई सामग्री भी तो नहीं है। मन में उत्कंठा बढ़ रही थी, भय भी मन में। ध्रुव जी के प्रभु सोच रहे होंगे कि अच्छा भक्त मिला है, ना स्तुति करता है ना पूजन कर रहा है, बस मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा। पर प्रभु में पढ़ा लिखा होता तो स्तुति अवश्य करता। मैं मूर्ख निरक्षर कहाँ से स्तुति करूं। इस प्रकार ध्रुव जी के मन में जहाँ ये संकल्प उठा तो भगवान भक्त की इच्छा को तुरंत पहचान गए। तो भगवान ध्रुव जी के कपोल में संग स्पर्श करा दिए, और जैसे ही संग स्पर्श कराए ध्रुव जी के सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। और ये भगवान ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। मूकम करोति वचालम पंगुलंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। ध्रुव को अब भगवान नारायण वरदान देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कि जब कृपा करते हैं तो मूक क्या होते हैं, जो गूंगे होते हैं वो भी वाचाल बन जाते, बोलने लग जाते हैं। अब ये बताइए, वाचाल होना क्या कोई अच्छी बात है? हम कहें आपको कि तुम बड़े वाचाल हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल बहुभाषते, जो फालतू की बक करते रहते हैं, ज़्यादा बातें करे वही वाचाल है। तो क्या भगवान कृपा कर भक्तों को वाचाल बना देते हैं? शब्द तो यही है, मूक होई वाचाल। ये वाचाल का मतलब क्या है? तो बकबक करने वाला वाचाल नहीं होता। तो वाचा अलम करोति इति वचालम, मतलब भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं तो वाणी को अलंकृत कर देते हैं, उसकी वाणी को सजा देते हैं महाराज। फिर वो व्यर्थ नहीं बोलता है, फिर वो जो बोलता है वो वेद वाणी हो जाती है। ध्रुव जी महाराज ने ऐसी स्तुति करी कि अच्छे अच्छे वेद पाठी चक्कर खा के गिर जाएं। यही भगवान की अद्भुत कृपा है। नारद जी ने तो 12 अक्षर का मंत्र दिया, पर आज प्रभु कृपा से ध्रुव जी को 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्तः प्रविश्यगमं वाचमीमां प्रसुप्तां संजीव यतलखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अनाश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं भगवान आपके मेरे अंतःकरण प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई वाणी को जगा दिया है। मेरी वाणी तो पूर्ण रूप से सोई हुई थी, प्रसुप्त थी, आज आपने अंतःकरण प्रवेश होकर जगा दिया। ये केवल वाणी की ही बात नहीं है, आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, नाक सूंघने का, स्पर्श आदि जो शक्ति मेरे में है वो सब शक्ति आपकी ही दी हुई है। अनयाश हस्तचरण श्रवणत्व गादीन, भगवान कई लोगों तो ऐसे हैं जिनकी आँख हैं पर देख नहीं पाते, कान हैं पर सुन नहीं पाते, क्योंकि चक्षु इंद्रियां भगवान ने ग्रहण कर ली, छीन ली है, श्रोत्रेंद्रियां भगवान ने छीन ली हैं। अतः मेरे शरीर के प्रत्येक अंगों में जो भी शक्ति दिख रही है प्रभु वो सब आपकी ही दी हुई है। फिर मैं आपको अपने से क्या दूँ? आज जो वाणी बोल रहा हूँ वो भी तो आप ही का दिया है।
प्राणनन्मो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इसीलिए हे पुरुष नारायण, मैं तो आत्मनिवेदन कर आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान, योगी को उस समाधि में भी वो सुख नहीं मिलता होगा जितना भक्तों को आपके चरित्र को सुनकर मिलता है। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं प्रभु। प्रसन्न हो गए भगवान, बोले मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, पहले तो बहुत कुछ इच्छाएं थी मांगने की, परंतु आपके दर्शन के बाद अब कुछ भी इच्छा नहीं रही। कामनाएं तब तक रहती हैं जब तक उस दिव्य रस का हमने रसास्वादन न किया हो। इस दिव्य रस का स्वाद जिसने चख लिया, फिर संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। प्रत्येक प्राणी के मन में कोई ना कोई कामना रहती है, कोई ना कोई इच्छा रहती है, पर जब परमपिता परमात्मा के दिव्य छवि का रसास्वादन कर लिया गया तो वही सारे कामना इच्छाएं फीके पड़ जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुझे नहीं चाहिए, पर मैं तो यहाँ देने आया हूँ, क्योंकि जिस कामना को लेकर जीव यहाँ आता है, मैं उस कामना को पूरा अवश्य करता हूँ। तेरे मन में कामना थी तो जा बेटा, 36,000 वर्ष तक राजा बनकर